नमस्कार शिक्षक साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 विषय हिंदी कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 या ट्रैकर कैसे भरना है, शिक्षक नियोजन रजिस्टर और आवधिक आकलन किस तरीके से करना है, यह सभी एक साथ मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब में बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 हमें शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। तो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र भरने के लिए हमें कक्षा 1 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी और शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता है। यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 जो कि हमें शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 423 में दिया गया है। साथियों, सप्ताह 12 में हमें आवधिक आकलन करने के बाद आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र या ट्रैकर भरना है। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ही हमें संकलन प्रपत्र दिया गया है। हमें अलग से इसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं कराना है, हम चाहें तो इसी में लिख सकते हैं। शिक्षक संदर्शिका के इस संकलन प्रपत्र में 30 बच्चे आ सकते हैं। यदि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो आप शिक्षक संदर्शिका में ही लिख सकते हैं। यह देखिए, शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चों की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब अनुसार सही संख्या लिखें। बच्चे का नाम, साथियों इस कॉलम में हमें अपनी कक्षा पहली के सभी बच्चों का नाम लिखना है। ये देखिए, मेरे विद्यालय में 9 बच्चे हैं, मैंने इन 9 बच्चों का यहाँ नाम लिख दिया। इसके बाद इस कॉलम में माता पिता का नाम लिखना है। इसके बाद मौखिक भाषा विकास, यहाँ हमें मौखिक आकलन करना है। साथियों, मौखिक भाषा विकास में हमें बच्चों से कहानी कविता सुनना है। यदि बच्चा कुछ नहीं सुना पा रहा है तो इस कॉलम में टिक करना है। यदि बच्चे ने कोशिश की है तो उसे इस कॉलम में टिक करना है। और बच्चा कोई भी कहानी या कविता सुना देता है तो उसे इस कॉलम में टिक करना है। ध्वनि जागरूकता, साथियों ध्वनि जागरूकता में अगर बच्चा सही बताता है तो सही वाले कॉलम में टिक करना है, अगर गलत बता रहा है तो गलत वाले कॉलम में टिक करना है। साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 160 में यह देखिए, आवधिक आकलन 1 कक्षा 1 सप्ताह 11 दिवस 6 में दिया गया है मौखिक आकलन। साथियों, इस दौरान जब हम मौखिक आकलन बच्चों का करेंगे तभी हमें ट्रैकर में टिक करते जाना है। यह देखिए, मौखिक भाषा विकास, कहानी कविता सुनाना, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। जैसे हमने बोला टोकरी, और अगर बच्चा बता देता है कि इसमें 3 आवाज़ आ रही हैं तो वह सही है, तो हमें इसे ट्रैकर में सही का निशान लगाना है। वर्ण पठन, साथियों ये वर्ण दिए गए हैं, हमें सभी बच्चों को एक एक से अपने पास बुलाकर इन्हें पढ़ाना है और बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में लिखना है। यह देखिए, ये वर्ण लिखे हुए हैं। साथियों, हमें 17 वर्ण दिए गए हैं। यदि बच्चा 17 के 17 वर्ण पढ़ लेता है सही तो हम ट्रैकर में 17 लिख देंगे। यदि कोई बच्चा 5 वर्ण ही पढ़ता है तो उसके नाम के सामने हम 5 लिख देंगे। इसी तरीके से साथियों, शब्दांश पठन में भी इसी प्रकार से लिखना है। यह देखिए, 8 शब्दांश दिए गए हैं हमें। यदि कोई बच्चा 8 में से
2 शब्दांश ही पढ़ पाता है तो हम उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे। यदि कोई बच्चा सभी शब्दांशों को पढ़ लेता है तो हम उसके नाम के सामने 8 लिख देंगे। साथियों, बच्चों को हमें एक एक से बुलाकर पढ़ाना है। यदि कोई बच्चा गा में आ की मात्रा गा इस तरीके से भी पढ़ता है तो उसे सही माना जाएगा। साथियों, इसी तरीके से हमें लिखित आकलन करने के बाद भी ट्रैकर भरना है। साथियों, यह देखिए, सौम्या ने 17 में से 12 वर्ण पढ़े हैं तो मैंने उसके नाम के सामने 12 लिखे हैं, और 8 में से 3 शब्दांश पढ़े हैं तो 3 गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण या शब्दांश लिखें। साथियों, बच्चा जो वर्ण या शब्दांश गलत पढ़ता है उसे इस कॉलम में लिखना है। यदि बच्चे के ज़्यादा वर्ण गलत जा रहे हैं या शब्दांश तो हम एक अलग से कॉपी में नोट कर लेंगे। इसी तरीके से नित्या ने 17 में से 13 वर्ण पढ़े हैं सही और 3 शब्दांश पढ़े हैं। इसी तरीके से हम बाकी बच्चों का भी संकलन प्रपत्र तैयार करेंगे। यह देखिए साथियों, इसके बाद हमें लिखित आकलन करने के बाद भी ट्रैकर भरना है। तो लिखित आकलन करने के लिए हमें अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा पहली की आवश्यकता है। यह देखिए, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी पेज नंबर 66 में आवधिक आकलन किया है हमने बच्चे का। यह देखिए, बच्चे ने सभी वर्णों को सही लिखा है तो मैंने यहाँ 12 लिख दिए। 12 में से 12 वर्ण बच्चे ने सही लिखे हैं। चेक करने के बाद यहाँ 12 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ 8 शब्दांश बोले थे जिसमें बच्चे ने सिर्फ 4 शब्दांश ही लिखे हैं तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। तो साथियों, ये जांच के बाद हमें इसे ट्रैकर में लिखना है। साथियों, यह वर्कबुक लोकेश कोरी की है। यह देखिए, उसके नाम के सामने देखते हैं हम, ये 12 में से 12 वर्ण उसने सही लिखे हैं, शब्दांश उसने 4 सही लिखे हैं। इसी तरीके से साथियों, हमें सप्ताह 12 दिवस 6 को भी श्रुत लेखन करना है। इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा पहली में वर्कशीट 70 में श्रुत लेखन कराना है। यह देखिए साथियों, ये वर्ण मैंने शिक्षक संदर्शिका सप्ताह 12 दिवस 6 से लिए हैं। यह देखिए, शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 12 दिवस 6 के पेज नंबर 172 में हमें कक्षा 1 वर्कशीट 70 में दिया गया है कि वर्कशीट कराएं और श्रुत लेखन में निम्न वर्णों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। बच्चों द्वारा सही लिखे गए वर्णों की संख्या को ट्रैकर 1 में लिखना है। तो साथियों, ये हमें 12 वर्ण दिए गए हैं। इन्हीं वर्णों को बच्चों को हमें बोलना है और बच्चे सुनकर लिखेंगे, और जांच के दौरान हम चेक करने के बाद इसे संकलन प्रपत्र में लिखेंगे। तो देखिए, लोकेश ने 12 के 12 वर्ण सही लिखे हैं। इसे हम ट्रैकर में लिख देंगे। यह देखिए साथियों, लोकेश के नाम के सामने मैंने यहाँ 12 लिख दिया। इसी तरीके से हमने सभी बच्चों का आकलन संकलन प्रपत्र 1 तैयार कर लिया। कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा एवं ध्वनि जागरूकता में कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें, और वर्ण शब्दांश पठन और लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। तो साथियों, हमें यहाँ ट्रैकर भरने के बाद यहाँ लिखना है। देखिए, मौखिक भाषा विकास, कुछ नहीं बोला या बोली, कोशिश की, सुना पाया या पाई। तो साथियों, सभी बच्चों ने कहानी या कविता सुना दी है तो ये दोनों कॉलम खाली हैं, इसमें कोई भी टिक नहीं है। तो यहाँ हमने कुल में से 0 लिख दिया। इसी तरीके से सभी बच्चों ने कहानी और कविता सुना दी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनकर हम यहाँ लिख देंगे। जागरूकता में यह देखिए 8 बच्चे हैं इस कॉलम में, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। इस कॉलम में सिर्फ एक ही बच्चा है तो उसे मैंने गिनकर 1 लिख दिया। इसी प्रकार से साथियों, यहाँ भी हम गिन लेंगे।
शून्य। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने एक भी वर्ण नहीं बताए हैं, तो यहाँ हमने शून्य में शून्य लिख दिया। इसके बाद 1 से 10। तो साथियों 1 से 10 के बीच में हमारे पास देखिए देख रहे हैं कि 1 2 दो बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। इसी तरीके से 11 से 17 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। इसी तरीके से साथियों शब्दांश पठन में हमने 8 शब्दांश पढ़ाए हैं, तो किसी ये संख्या लिखी है कि इस बच्चे ने कितने शब्दांशों को पढ़ा है। तो शून्य, तो इस कॉलम में कहीं भी एक जगह शून्य है, तो ये हमने यहाँ शून्य में 1 लिख दिया कि एक बच्चे ने एक भी वर्ण नहीं पढ़े हैं। इसी तरीके से 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं जो 1 से 4 के बीच शब्दांश पढ़े हैं। 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच कोई भी बच्चा नहीं है, तो हमने यहाँ शून्य। तो यहाँ देखिए 12 वर्ण हमने बच्चों को लिखाए हैं, जिसमें से सभी बच्चों ने ये वर्णों को लिखा है, तो शून्य। तो सभी बच्चों ने वर्ण लिखा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने एक भी वर्ण नहीं लिखा है, तो शून्य के कॉलम में हमने शून्य लिख लिया। अब 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 5 वर्ण लिखे हैं, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 7 से 12, तो 7 से 12 के बीच हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। साथियों इसी तरीके से शब्दांश लेखन में भी हमको यही करना है। शून्य, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक भी शब्दांश नहीं लिखे, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे आ रहे हैं, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। और 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है, तो हमने फिर से यहाँ शून्य लिख दिया। इसी तरीके से साथियों सप्ताह 12 के दिवस 6 में भी जब हम श्रुत लेखन करेंगे, तो इस कॉलम के भी बच्चों को हम यहाँ लिखना है। तो शून्य, तो शून्य में यहाँ देखिए सभी बच्चों ने वर्ण लिखे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने नहीं लिखे, तो शून्य में हमने शून्य लिख दिया। उसके बाद 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में साथियों यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, सभी बच्चों ने ज़्यादा वर्ण लिखे हैं। 7 से 12, तो 7 से 12 के बीच में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो साथियों हम देख रहे हैं कि 7 से 12 के बीच में 9 बच्चे आ रहे हैं। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 भरना है। साथियों यदि आप लोगों को संकलन प्रपत्र 1 भरने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जानकारी भी आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।